शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आपके सबकी खबर चैनल ने मध्य प्रदेश सरकार को हिला के रख दिया है। आज आपने हमारी खबर देखी होगी। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के पीएचई डिपार्टमेंट के ईएनसी ने अपनी ही मंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। हमारी इस खबर के बाद तमाम सारे और चैनल ने भी खबर ली। ओरिजिनल खबर सबकी खबर ने डाली थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार हिल गई है और हिल नहीं गई है, उन्होंने ये 2 पेज का प्रेस नोट जारी किया है, सफाई दी है। यानी आप अंदाज लगाइए कि पहले विभाग के प्रमुख अपनी ही एक आदिवासी महिला मंत्री का अपमान करते हैं, पत्र जारी करते हैं, उनके भ्रष्टाचार की जांच के आदेश देते हैं, उनकी संपत्ति की जांच के आदेश देते हैं, ये भी लिखा है इसमें, और बाद में सफाई देते हैं कि हमारी मंत्री तो बड़ा ईमानदार है, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। और जब यदि ईमानदारी है तो आपने जांच किस बात की कराई थी? मैं आपको स्क्रीन पे पहले ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये वो चिट्ठी है जिसमें मध्य प्रदेश पीएचई के ईएनसी संजय अंदमान ने ये आदेश जारी किया है। मेरे हाथ में ये आदेश की कॉपी है और इसमें लिखा है कि संपत्तियां हुई के जो उनके विभाग के मंत्री हैं उनके लिए जो पैसा इकट्ठा करता है, उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच के ये आदेश दिए गए हैं। और इसमें कहा गया कि 7 दिन में ये जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मेरा आदेश नहीं है, मेरे साइन नहीं है। हमने आपका ही ये शीशा दिखाया था, आईना आपको दिखाया था और आपने आज ये प्रेस नोट जारी किया है। अभी कुछ देर बाद जब हमने खबर दिखाई उसके बाद इस प्रेस नोट में आप लिख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन पर लगाए गए आपेक्ष दोषपूर्ण हैं, तथ्यहीन हैं और निराधार हैं। भैया क्या आधार है आपका? आप आधार तो बताइए संजय अंदमान जी। इस प्रेस नोट पे कोई साइन नहीं, मध्य प्रदेश सरकार नहीं, केवल एक पीएचई लिख दिया, हस्ताक्षर नहीं। किस तरह का है ये प्रेस नोट? मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग बंद हो गया है क्या मध्य प्रदेश में? प्रेस नोट तो वहां से आते हैं सारे के सारे। या उनको मालूम है कि आपका करप्शन है, उन्होंने मना कर दिया आपसे कि हम नहीं करेंगे आपका। ये देखिए आप अपना प्रेस नोट, आपने किस आधार पर मंत्री को क्लीन चिट दी है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आज। आपने जब ये लिखा है अंदमान, संजय अंदमान जी, आपने लिखा है कि 7 दिन में जांच रिपोर्ट दीजिए। 21 जून को आपने ये आदेश जारी किया, कायदे से 28 जून को आपको रिपोर्ट मिल गई होगी। तो आप ये प्रेस नोट दे के क्लीन चिट देने के बजाय जो 2 अधिकारी, मुख्य अभियंता पीएचई और परियोजना निर्देशक जल निगम, इनकी रिपोर्ट को क्यों नहीं जारी कर रहे? आप क्यों छुपा के बैठे हैं? किसके बयान लिए गए? क्या विधायक को बुला के बयान लिए गए जिनने आरोप लगाए थे? क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? लीपापोती, सिर्फ लीपापोती और लीपापोती। आप मुझे बताइए इस प्रेस नोट को देखकर, यदि ये प्रेस नोट सही है तो एक आदिवासी महिला मंत्री का अपमान करने का अधिकार अंदमान जी आपको किसने दिया? और यदि ये प्रेस नोट आपने दबाव में बनाया है तो वो जांच रिपोर्ट कहाँ है जो 7 दिन में आपने मांगी थी? आपको मिली कि नहीं मिली? उसे कब सार्वजनिक करेंगे आप? क्या है, क्या आपने तमाशा बना दिया मध्य प्रदेश सरकार को? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको देखना चाहिए कि आपके मंत्रिमंडल की एक वरिष्ठ मंत्री आदिवासी महिला, पहले उसका अपमान किया जाता है और उसके बाद ये सफाई दी जाती है कि वो तो ईमानदार हैं, उनके ऊपर लगे गए आरोप दोषपूर्ण हैं। आप सिर्फ, आज मैं इस पीएचई डिपार्टमेंट के तमाम सारे जिम्मेदार अधिकारियों से इतना ही पूछ रहा हूं कि ये प्रेस नोट सही है या ईएनसी का ये आदेश सही है? इस आदेश में आपने कहा कि मंत्री के भ्रष्टाचार की और मंत्री की संपत्तियों की जांच की जाए। जांच आपने शुरू की है अंदमान, संजय अंदमान जी, आपने ये जांच शुरू की है। और आज जब हमने खबर छापी कि आपने जांच शुरू की है तो प्रेस नोट में आप क्लीन चिट दे रहे हैं मंत्री को। अरे क्लीन चिट देने के बजाय आप उस जांच रिपोर्ट को जारी करिए ना, जो आपने दबा के रखी है। और माननीय मंत्री जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। किसी भी महिला मंत्री पर, और महिला हो या ना हो, किसी भी सार्वजनिक जीवन में जीने वालों पर यदि ऐसे आरोप लगते हैं और आपके विभाग आरोप लगाने वालों का साथ देते हैं तो या तो आप मंत्री पद से आज ही इस्तीफा दे दीजिए,
वरना ये जो संजय अंडमान जैसे लोग हैं या उससे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, मैं कोई पर्सनल किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने भी आपको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, आपके विभाग के अधिकारी ने लिखा है कि मंत्री की जांच की जाए, क्या ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त करेंगी आप? क्या मुख्यमंत्री से बात करेंगी कि अरे 1 घंटे भी रहने का अधिकार है पद पे? आप देखिए हमारी क्या गलती है। हमारे पास सीधा सीधा एक कागज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश पीएचई विभाग के ईएनसी ने अपनी ही मंत्री के खिलाफ जांच बिठा दी है। उसकी कागज है, हमने दिखाया है। और जब हमने खबर चलाई तो तमाम सारे चैनल ने, तमाम सारे अखबारों के डिजिटल ने वो खबर ले ली। अब आप डर गए, चारों तरफ हल्ला मच गया, मीटिंग हो गई, तमाम सारी सफाई दी जा रही है कि मंत्री पे कुछ नहीं है, ये प्रेस नोट जारी कर दिया आपने। लेकिन आज सवाल यही है कि ये प्रेस नोट जारी करना आसान है। रीवा में कलेक्टर ने जांच कराई थी जल जो नल घर जल योजना है, कितना भ्रष्टाचार है, कभी नहीं बोले आप। वो भी खबर हमने चलाई थी, तब तो कोई प्रेस नोट नहीं आया। आज जब आपने खुद ही मंत्री के खिलाफ जांच कराई, हमने खबर चलाई, तो सफाई देने आप आ गए। तो मैं बार बार कहूँगा कि एक आदिवासी महिला मंत्री का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। और ये अपमान किया है पीएचई के ईएनसी ने। अब मंत्री ये आपको तय करना है कि आप ऐसे पीएनसी को रखेंगी या ऐसे पीएनसी को इस अपराध की कोई सजा मिलेगी जो अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच बिठा रहा है। ये तय आपको करना है। और आगे देखिए, ये जो प्रेस नोट जारी किया है, आदरणीय मंत्री महोदय, इस तरह प्रेस नोट को पढ़िए, इसमें भी लिखा है। क्या जरूरत थी ये लिखने की कि मंत्री, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं मैं, इस प्रेस नोट में भी लिखा है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को जल जीवन मिशन में दिए गए 30,000 करोड़ की व्यय जांच करने तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में विभागीय मंत्री संपत्तियां हुई के तथा उनके लिए पैसा एकत्रित करने वाले कार्यपालन यंत्री मंडला की संपत्तियों की जांच करने बाबत, ये इन्हें प्रेस नोट में ही लिखा है। ये बेशक एक विधायक ने शिकायत की थी, तो विधायक आपके विपक्ष का है, वो शिकायत कर सकता है। लेकिन क्या आप सरकारी दस्तावेज बनाएंगे? क्या अपने मंत्री के खिलाफ जांच बिठाएंगे? और यदि आपने जांच बिठा दी है तो फिर आप डर क्यों गए? छाती ठोक के कहिए कि हम जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट आएगी तो सार्वजनिक करेंगे। यदि आ गई है तो आज सार्वजनिक करना चाहिए थी आपको। ये लीपापोती का काम नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री महोदया आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सख्ती दिखाइए। ये जो नल जल योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि आपके पास फाइलें नहीं हो तो मेरे दफ्तर आ जाइए। आप गूगल पे सबकी खबर टाइप करिए और एड्रेस मेरे घर तक का बन जाएगा। आप आइए मेरे पास, मैं दूंगा आपको फाइलें आपके विभाग के भ्रष्टाचार की, मैं दूंगा आपको। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, चैनल पे मेरे पास रखा है रीवा की पूरी रिपोर्ट, जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। करिए कार्रवाई, वरना ये आरोप आप पे हमेशा लगते रहेंगे, आरोपों के छींटे। मैं विश्वास करता हूं कि आप ईमानदार जनसेवक हैं। आप एक तरह से आपके क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ना, ये कभी किसी के नहीं हुए हैं, तो ये आपके भी नहीं होंगे। अंदाज लगाइए कि आज किस तरह से एक अधिकारी ने आपको बदनाम किया है। हमने सिर्फ खबर चलाई है। अब आगे भी हम लगातार अब जल निगम पर नज़र रखेंगे। जल निगम की जो भी खबरें होंगी, अच्छी होंगी तो भी, बुरी होंगी तो भी, भ्रष्टाचार होगा तो भी, हम कोशिश करेंगे कि आम जनता को उससे अवगत कराया जाए। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।